हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना नवा अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें नवे अध्याय में चार्ट जो होता है, यहाँ पे आर्ट अ चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका उपयोग सीखना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का अगर जानकारी या फिर मान सकते हैं एक तरीके से उसके सालों का रिकॉर्ड या महीनों का रिकॉर्ड दिखाना होता है कुछ चार्ट के माध्यम से, तो आप इस तरीके का चार्ट यहाँ पे ले सकते हैं और उसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीन बनी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है इस जो एक्सेल शीट यहाँ पे बनी आई है ये क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3। उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अब इनका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए नीचे भी दिया है सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 और उसके ऊपर दिया है कैटेगरी 1, 2, 3। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो ये सीरियल है ये कहलाते हैं आपके प्रोडक्ट या फिर आपका जो भी सामान हो या किसी भी तरह की आपको जो रिपोर्ट देनी है उसके हिसाब से यहाँ पे इनको आप रखते हो सीरियल में। और उसके अलावा नीचे जो दिए हैं कैटेगरी में आप साल को, महीनों को या दिनों को काउंट कर सकते हो कि आपकी कितने साल की यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसकी कितनी सेल है हर दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले। यहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी में हम पहला साल डाल सकते हैं 2000, फिर उसके बाद 2001, 2002, 2003 और 2004। अब इनमें क्या होगा कि आप 2000 से चालू करके 2004 तक जो रिपोर्ट देख रहे हो वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हो। जैसे कि हम चिप्स हो सकता है, कुरकुरे हो सकते हैं, जिनकी आप प्रोडक्ट सेल दिखा सकते हो। किसी भी चीज़ की आप प्रोडक्ट सेल दिखा सकते हो कि वो किस तरीके से यहाँ पे दिख रही है। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट और ऐड करना हो तो यहीं पे जहाँ पे सीरियल दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सीरियल। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सीरियल 4 और यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक वो आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका जो कलर है पीला, वो आपको किसी भी में भी दिख नहीं रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो सीरियल है ये पूरा खाली है। अगर मैं इसे कॉपी करके किसी भी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, कॉपी क्यों नहीं हुआ? ये कॉपी हो गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये पीली पीली लाइनें बन के आ गई है जो कि हमारे फोर्थ जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रही है। अब आप चाहते हैं कि ये जो 4 साल का हमें रिकॉर्ड दिख रहा है हमें 5 साल का देखना है, 6 साल का देखना है, तो कुछ नहीं करना है, कैटेगरी को यहाँ पे बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देता हूँ 5। ठीक है, और जैसे इंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी 5 के लिए एक पूरा बॉक्स, मतलब पूरा एक बना आ गया है। और यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर जैसे हम यहाँ पे लिख दें 5 और यहाँ पे लिख दें फिर 4, यहाँ पे लिख दें 3, यहाँ पे लिख दें 2, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बना चुका है। तो आपको आई होप क्लियर तो होगा हो कि ये एक्सेल शीट में आप जब कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो आपके जो चार्ट बना होता है पीछे तरफ उस पर रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से या हमारे चार्ट के माध्यम से हम जो दिखाना चाहते हैं रिपोर्ट वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो अगले जो यहाँ पे अभी और बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हमें जो चार्ट है उसकी जानकारी लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट में अभी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं। जैसे डिज़ाइन टैब खुला हुआ है चार्ट का, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है चार्ट लेआउट का। अब चार्ट लेआउट क्या होता है कि जैसे आपको अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड अ चार्ट इम्प्लेंट्स में, तो यहाँ पे क्या आपको बने बनाए चार्ट्स के पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ, जैसे मुझे ये नंबरों की ज़रूरत नहीं है और मैं नंबरों को हटाना चाहूँ तो यहाँ से नंबर हट सकते हैं। मुझे टाइटल की ज़रूरत है, 2 टाइटल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से टाइटल ले सकता हूँ। यहाँ पे चार्ट मुझे चाहिए अलग अलग प्रकार के तो वो ले सकता हूँ। यहाँ पे लेयर ले सकता हूँ अलग अलग प्रकार की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ये दिए हुए हैं विथ लेजेंड की, यहाँ पे फिर नो लेगल की, ये यहाँ से ये भी ले सकते हो, या फिर एरर बार भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से, एरो बार सॉरी। और फिर उसके अलावा यहाँ पे और भी दिए हुए हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका शीट पे जो ये आपकी बनी आई है इसको आप कुछ प्रकार से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्विक लेआउट भी होते हैं जो कि आपके पूरी शीट को एकदम ही बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से, आप जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप ले सकते हो। मुझे ज़्यादातर ये वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें आपकी पूरी शीट में जो आप नंबर लिखते हैं उसको भी ये दिखाता है और बाकी जो आपके पूरे नंबर की एक श्रेणी होती है उसको पूरे विस्तार में यहाँ से दिखाता है, और ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे किसी को समझाने में
कि सीरियल 3 का जो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट है वो कितनी आई है, इस तरीके से। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ दिया है फिर चार्ट स्टाइल। अब चार्ट स्टाइल में क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बताया था, किस में दिखाया था, स्मार्ट आर्ट में दिखाया था कि अलग अलग प्रकार के स्टाइल होते हैं, वैसे ही इसमें भी है। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में ये दिख सके। ऐसा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वो स्टाइल अलग अलग यहाँ पे लग के हमारे चार्ट पे बनाता जा रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन है, हमने कुछ इस प्रकार का ले लिया या फिर इस प्रकार का डिज़ाइन ले लिया और यहाँ से या फिर चेंजेस कर लिया, कुछ इस प्रकार का ले लिया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है स्विच रो कॉलम्स। स्विच रो कॉलम्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे रो और कॉलम को स्विच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इनको स्विच कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि ये जो सीरियल है यहाँ पे ये इस तरफ चले जाए और कैटेगरी जो है वो उस तरफ चले जाए। जैसे कि यहाँ पे जो ये कैटेगरी दिख रही है इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं और सीरियल्स को यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा मैं किस तरीके से इसको स्विच कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क कुछ नहीं आता है, बस ये होता है कि जहाँ पे कैटेगरी थी वहाँ पे सीरियल आ जाते हैं और जहाँ पे सीरियल थे वहाँ पे कैटेगरी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम स्विच कर रहे हैं इसको। इसके अलावा अगला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा का मतलब ये होता है कि आपने जो कैटेगरी और सीरियल लिए हैं उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ रहा है। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए तीसरे नंबर का सीरियल नहीं चाहिए और ना इसकी कैटेगरी चाहिए, तो इसको आपने कट कर दिया। अभी आपको ये दिख रहा होगा बना हुआ, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके कर देता हूँ पहले इसको। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब वो देखिए तीसरे नंबर का यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्योंकि मैंने उसे सेलेक्ट करके यहाँ से स्विच कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे वापस से मैं फोर्थ वाले को भी गायब करना चाहता हूँ, मैंने फोर्थ को भी ले लिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब वो फोर्थ वाला भी गायब हो गया, सिर्फ यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं हमें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये शीट है यहाँ पे तो दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप उसे गायब कर सकते हो। अगर दोबारा लाना हो तो यहीं पे दोबारा क्लिक करके वापस से जाएंगे और यहाँ पे दोबारा इनको लेकर और यहाँ से इनको दोबारा क्लिक करके ओके कर देंगे। जिस प्रकार से वापस से ये हमारे उसमें बने आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ लिखा है एडिट डाटा। एडिट डाटा का मतलब ये है कि जब आपसे गलती से ये एक्सेल शीट जो है डिलीट हो जाए और इस पर दोबारा क्लिक करके आपको ये चाहिए एक्सेल शीट हमारी वापस आ जाए, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बनी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसे वो कहते हैं एडिट डाटा। इसके अलावा अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप का मतलब ये होता है कि जो हमने ये डिज़ाइन लिया है चार्ट का, अगर आपको कोई और चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए। आपको चाहिए लाइन वाला या फिर पाए वाला या फिर बार वाला, यहाँ पे एरर वाला या जो भी आपको चाहिए यहाँ पे बस उस पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो वहाँ पे उस प्रकार से वो डिज़ाइन पूरा बने आ जाएगा और सभी चीज़ें सेम रहेगी। बस इतना रहेगा कि उससे जो दिखाने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम बार ले लेते हैं यहाँ पे कुछ या फिर पाए ले लेते हैं, तो ये पाए में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। आपने देखे होंगे मूवीज़ में वगैरह में इस तरह का आपके अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन दिखाते रहते हैं वहाँ पे। या फिर इस तरीके से लाइन भी ले सकते हो, लाइन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको चीज़ें दिखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं दोबारा वैसे ही नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले था, क्योंकि मुझे अगले ऑप्शन पे दिखाने हैं आपको, जो कि हम फॉर्मेट में आके देखेंगे। अब फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है चार्ट एरिया। जो आपका चार्ट एरिया है उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं हल्के हल्के, आपको दिख रहे होंगे। अब आपको जैसे कि मान लीजिए इस पर कोई कलर डालना हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर डालना हो, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो इनके एरियाज़ के। अगर आपको इसका चेंज करना है तो यहीं पे क्लिक करके भी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके उन पर बस सेलेक्ट कर सकते हो उसे, और उसके बाद यहाँ से उनका जो कलर चाहिए आपको वो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस कलर पे एरिया हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई सा और ले लूँगा मैं, इसको क्लिक कर दिया, देखिए अब यहाँ पे कोई और कलर चाहिए मुझे, तो देखिए वो कलर हो रहा है। तो ये बस सेलेक्ट करके देता है आपको सिंपल सा, और फिर आप उस पर फॉर्मेटिंग वगैरह जो करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग के पूरे ऑप्शन है जो हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए वही शेडो इफेक्ट दिया है, फिल और आउटलाइन बॉर्डर ऑप्शन भी दिया है यहाँ पे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, हम पहले भी कर चुके हैं। बाकी शेप ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप शेप से उनको चेंज कर सकते हो, या फिर हम चेंज करके देखते हैं होता है क्या ये। नहीं, ये शेप्स में चेंज नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से यहीं रख सकते हो, या फिर एक बार और चेक करके देखता हूँ। हाँ ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज शेप में भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके के रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर ऐसे रखना चाहो तो इनको ऐसे रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पे फिर दिया भी हुआ है
रीसेट टू मेक योर स्टाइल, मतलब कि जो आपने स्टाइल किया हो उसे आप क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई कलर वगैरह तो डाला ही नहीं था, अगर हम कलर वगैरह यहाँ पे डाल देते कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ कलर डाल देते और फिर उसे रीसेट करना होता तो इस प्रकार से हम उसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसे रीसेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि चार्ट स्टाइल या फिर चार्ट ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे इंसर्ट में वो क्या काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर अगला वीडियो लाएंगे हम स्क्रीनशॉट पे और अगले जो ऑप्शन है उस पर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।